वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। मुझे आशा है कि आप सब सही अच्छे होंगे। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज 5वां वीडियो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक उसके बीच में कितने बार आक्रमण किया है भारत पे, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। 62 नंबर क्वेश्चन, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये भी पूछ रहा है किसके किसके बीच में हुआ था, मैंने बता दिया कब हुआ था। तो ये जो हुआ था मोहम्मद गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। नाम सुने होइएगा आप लोग, पृथ्वीराज चौहान, सॉरी। और इसमें जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन द्वितीय जब तराइन का युद्ध होता है तब इसमें मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान का ही होता है, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाती है। ठीक है। मोहम्मद गौरी का क्या एम होता है? इसका एम होता है कि भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करना। इसका यही एक उद्देश्य होता है मोहम्मद गौरी का। तो तराइन का प्रथम युद्ध में ये हार आता है, लेकिन तराइन की सेकेंड युद्ध जब होती है, द्वितीय युद्ध 63 नंबर, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। यह भी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अब और ये भी लिखा है किसके किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इसमें बाबर हार जाता है प्रथम युद्ध में, सॉरी बाबर प्रथम युद्ध में, ये सॉरी पानीपत का प्रथम युद्ध में जीतता है और राजगद्दी पे बैठता है, दिल्ली के राजगद्दी पे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, यानी 1555 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर सर वर्सेज बैरम खां के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? सिकंदर सर वर्सेस बैरम खां। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 नंबर, कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग किसने स्थापित किया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतुहत ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो इसी में इसका आंसर इसी में है। तो इसका राइट आंसर किसकी रचना है? तो फतुहत ए फिरोज शाह तुगलक की रचना है। तुगलक। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज में 68 नंबर क्वेश्चन के साथ। 68 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्नवालिस कोर्ट। इसी में अस्थाई बंदोबस्त आप नाम सुने होंगे। तो ये लॉर्ड कर्नवालिस कोर्ट जो है 1793 में लगा था। ठीक है। द्वैध शासन की समाप्ति कब और किसने किया था? तो बैरन हेस्टिंग ने किया था 1772 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में बताना है जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, आपको पहले बता दें कि टिप्पू सुल्तान
और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड वेलेज़ली का नाम सुने होंगे, उसका नेतृत्व था, और टिप्पू सुल्तान। इसी में टिप्पू सुल्तान हारता है एंड मारा जाता है। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर का नाम सुने होंगे, टिप्पू सुल्तान। तो ये चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, टिप्पू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज की ओर से लॉर्ड वेलेज़ली जो था वो नेतृत्व कर रहे थे। इसी में चतुर्थ मैसूर युद्ध में इनका हार होता है और इसी में मारे जाते हैं। ठीक है, अब हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऐसा ही समथिंग इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। इसमें क्या होता था, इसी में बहुत सारे क्षेत्र को अंग्रेज के क्षेत्रों में मिला दिया गया था। इसमें क्या होता था कि जिस राजा और रानी के पास अपना संतान नहीं होता था, उनके मरने के बाद, मृत्यु के बाद उनका जमीन अंग्रेज हड़प लेते थे। ये नीति था उनका। ठीक है, यानी अगर आपके पास आपका अपना बेटा नहीं है तो आप उसको उत्तराधिकारी दूसरे को नहीं बना सकते। वो जमीन जो है वो राजशाही जितना है सारा कुछ, सब कुछ चला जाएगा कहाँ, अंग्रेज के हाथों में। इसी में रानी लक्ष्मीबाई के अभी गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए 1854 में एक नीति चलाई थी। आपको पता चल गया कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने कुछ नीति चलाया था, जिससे क्या होता है कि शिक्षा सुधार के लिए कुछ नीति चलाया था। उसको क्या कहा जाता है, तो वो था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। आप नाम सुने होइएगा, मकदूनिया। एंड लास्ट क्वेश्चन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बौद्ध चरित्र किसकी रचना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हर एक स्टूडेंट को। एंड इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन 70 नंबर रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो आपको इससे पहले बता दें, आपको बताना है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था और ये बताना है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, जब ये पारित हुआ था उसी समय कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो आप ये भी सर्च करके पता लगा सकते हो कि कोलकाता का जो स्थापना हुआ था हाई कोर्ट का, वो कब हुआ था। उसी समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुई थी और उसी के अंतर्गत कोलकाता में सुप्रीम हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। आई होप कि वीडियो समझ आ गई होगी एंड वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।